तुम जिस ईश्वर के सामने झुक रहे हो वही तुम्हारी जंजीर बन चुका है। और यह सुनकर तुम्हारा मन विरोध करेगा, क्योंकि सदियों से तुम्हें यही सिखाया गया है कि झुकना ही भक्ति है। लेकिन कभी यह नहीं बताया गया कि झुकना अगर समझ के बिना हो तो वह केवल भय का रूप होता है, और भय में किया गया हर कर्म तुम्हें भीतर से और कमजोर बना देता है। एक क्षण के लिए ठहर कर देखो कि जब तुम मंदिर में खड़े होते हो या किसी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर कौन सा भाव उठता है? क्या वह प्रेम है या कहीं गहराई में छिपा हुआ डर कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा? यही वह सूक्ष्म जहर है जिसे धर्म के नाम पर तुम्हारे भीतर बोया गया है। और यही वह कारण है कि तुम्हारी चेतना कभी खिल नहीं पाती, क्योंकि जहां भय है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और जहां स्वतंत्रता नहीं वहां सत्य का जन्म नहीं होता। प्राचीन कथा कहती है कि एक समय एक साधक वर्षों तक एक ही देवता की पूजा करता रहा। उसने उपवास किए, मंत्र जपे, अपने शरीर को कष्ट दिया और उसे लगा कि वह ईश्वर के बहुत करीब पहुंच गया है। लेकिन एक दिन जंगल में उसे एक वृद्ध मिला जिसने उससे केवल एक प्रश्न पूछा कि तुम जिसको पूज रहे हो क्या तुम उसे जानते भी हो या केवल दूसरों के शब्दों पर विश्वास कर रहे हो? वह साधक पहली बार मौन हो गया, क्योंकि उसने कभी यह प्रश्न खुद से नहीं पूछा था। और उसी क्षण उसकी साधना की नींव हिल गई, क्योंकि जहां प्रश्न उठता है वहीं से वास्तविक यात्रा शुरू होती है। विज्ञान भी यही कहता है कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं सब ऊर्जा के रूप हैं। और जब तुम बिना समझ के किसी क्रिया को दोहराते हो तो वह ऊर्जा एक ही पैटर्न में फंस जाती है, जिससे तुम्हारा मस्तिष्क भी उसी लूप में घूमता रहता है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि बार बार दोहराई गई क्रियाएं मस्तिष्क में मजबूत रास्ते बना देती हैं, और फिर तुम वही करते रहते हो जो तुम्हें सिखाया गया है। यही कारण है कि तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन वास्तव में तुम केवल एक प्रोग्राम हो जो समाज ने तुम्हारे भीतर डाल दिया है। एक और कथा में कहा गया है कि एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी सबसे सच्चा भक्त होगा उसे स्वर्ग का द्वार दिखाया जाएगा। हजारों लोग आए, सबने अपने अपने तरीके से पूजा की, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो केवल बैठा रहा और कुछ नहीं किया। जब उससे पूछा गया कि तुम पूजा क्यों नहीं कर रहे, तो उसने कहा कि मैं उस सत्य को जानना चाहता हूं जिसे मैं देख नहीं सकता, तो मैं झूठी क्रियाओं में क्यों उलझूं? वही व्यक्ति अंत में उस द्वार तक पहुंचा, क्योंकि उसने अंधेपन से नहीं बल्कि जागरूकता से यात्रा की। इतिहास में भी ऐसे क्षण आए जब कुछ लोगों ने इस जाल को पहचाना और उन्होंने कहा कि सत्य किसी मंदिर में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपा है। लेकिन समाज ने हमेशा ऐसे लोगों को या तो अनसुना किया या उन्हें खतरनाक कह दिया, क्योंकि अगर तुम जाग गए तो नियंत्रण खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हें डर में रखा गया है, क्योंकि डर तुम्हें आज्ञाकारी बनाता है और आज्ञाकारी मन कभी प्रश्न नहीं करता। लेकिन सच्चाई यह है कि चेतना का फूल केवल प्रश्न की मिट्टी में ही खिलता है। ध्यान का अर्थ है देखना बिना किसी निर्णय के। जब तुम अपने भीतर उठते विचारों को देखते हो बिना उन्हें पकड़े, तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम विचार नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो सब कुछ देख रहा है, और यही साक्षी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। पौराणिक कथा में शिव का तांडव केवल विनाश नहीं है बल्कि वह पुराने पैटर्न्स को तोड़ने का प्रतीक है। जब तक तुम्हारे भीतर का पुराना ढांचा नहीं टूटेगा तब तक नया जन्म नहीं हो सकता। आधुनिक भौतिकी भी कहती है कि हर कण एक साथ कई संभावनाओं में मौजूद होता है और केवल देखने से उसकी अवस्था बदल जाती है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी चेतना ही वास्तविकता को आकार देती है, और अगर तुम्हारी चेतना भय में है तो तुम्हारी दुनिया भी भय से भरी होगी। लेकिन अगर तुम जागरूक हो गए तो वही दुनिया एक रहस्य बन जाती है। एक कविता कहती है कि जो खोजता रहा बाहर वह भटकता रहा, और जो ठहर गया भीतर उसे सब कुछ मिल गया। प्रेम का अर्थ भी यही है कि तुम किसी से कुछ मांगते नहीं बल्कि तुम स्वयं पूर्ण हो जाते हो और उसी पूर्णता से बांटते हो। लेकिन जब तुम्हारी भक्ति भी मांग बन जाती है तो वह प्रेम नहीं व्यापार बन जाती है। यही कारण है कि तुम पूजा करते हो और बदले में कुछ चाहते हो, और यह चाह ही